नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हम सभी का जो इष्ट है सुख की प्राप्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो भी चीज़ चाहता है वह सस्ती, सुंदर और टिकाऊ, तीन विशेषताएं चाहता है ना, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। यदि हमारा प्रयोजन सुख है तो सुख भी हमें कैसा चाहिए? तीन बातें होनी चाहिए ना, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो सबसे सस्ता सुख कहाँ मिलता है? सबसे सस्ता। अब सस्ते की क्या परिभाषा है? सस्ता माने कम से कम कीमत देना पड़े, उसी का नाम तो सस्ता है ना। कम से कम कीमत देना पड़े, और जिसमें कुछ कीमत देना ही नहीं पड़े वो कितना सस्ता होगा फिर? उससे भी कोई सस्ता है क्या? लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ की तो लोगों की आदत है, वह यदि आधे कीमत में मिल रही हो तो फिर क्या करेंगे? दो ले लेंगे, ठीक है ना। और यदि मुफ्त में मिल रही होगी तो कहले फिर दो दे दो, माने डबल चाहिए। मुफ्त में मिलेगी तो और ज़्यादा चाहिए। तो जो जहाँ कुछ नहीं देना पड़े वह सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया और सबसे टिकाऊ कौन सा सुख है? जो हमारे अंदर से ही आने वाला है, आत्मिक सुख है, स्वयं का है, स्वयं को प्राप्त करना है, कहीं बाहर से आना ही नहीं है, जिसके लिए कुछ चुकाना नहीं है। इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और सुंदर, किसी ने सुंदर की परिभाषा दी। सुंदर किसे कहते हैं? जो अंदर से सुख प्रदान करे वो उसी का नाम सुंदर है। जो अंदर से सुख दे हमें, बाहर से नहीं, अंदर से। तो जो आत्मिक सुख है वह अंदर से आने वाला है, इसलिए सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर है। और यदि वह प्रकट हो गया तो फिर रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। उससे टिकाऊ और कोई सुख है ही नहीं। तो ऐसा सुख ही वास्तव में इष्ट है। ऐसा इष्ट जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे हमारे परम इष्ट परमेष्टि, और उन इष्ट ने ऐसे ही इष्ट की प्राप्ति के लिए जो उपदेश दिया है वह इष्टोपदेश है। और वही कुंद कुंद आदि आचार्यों ने जिस भाषा में कहा उसी को सरल भाषा में आचार्य पूज्यपाद देव ने यहाँ रखा है। वह इष्ट का
इष्ट की प्राप्ति वाला उपदेश हम बाहर किस प्रकार से प्रचारित कर सकते हैं, करना चाहिए, उसमें हमारी क्या कमियां रह रही है, उस पर और हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। चूँकि सचमुच वह इष्टोपदेश सर्वोत्कृष्ट है, तो उसके लिए क्या प्रयास होनी चाहिए, इसकी चर्चा अभी अपन ने सुनी है। वही इष्ट हमें स्वयं प्रकट करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद देव कर रहे हैं। जब वह इष्ट हमारा है, हमारे अंदर है, तो फिर हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह रही है? क्योंकि वह इतने अंदर बाहर के इतने घटाटोप में उलझा हुआ है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए पहले वह बाहर की परतें उघाड़ना जरूरी है। तो पहले वह बाहर की परतें उघाड़ रहे हैं। आप पुनः एक बार 51 श्लोकों का कभी पाठ करो ना, तब इस दृष्टि से देखना कि वो जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं उसके संदर्भ में कितनी बातें लिखी, और वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जिसमें उलझे हुए हैं उसके संदर्भ में कितनी बातें लिखी। क्योंकि उलझन बहुत है, और जब तक वह उलझनें नहीं सुलझेंगी तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमने बाहर से शुरू करते हुए देह तक आए हैं। अब थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करते हैं। देह तक आए थे, देह के साथ उन बाकी संयोगों की भी चर्चा की थी। 8वें श्लोक में अपन ने चर्चा की थी, किन किन बातों को लिया, बोलिए 8वां श्लोक। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। इसलिए वपु शरीर से ही बात प्रारंभ की। गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी। लेकिन यदि इस श्लोक पर ध्यान दे तो ये सभी अन्य स्वभाव वाले कहाँ हैं? कितनी बातें हुई? वपुहु माने कौन? शरीर। गृहम माने घर, धनम माने और संपत्ति और भी उसके साथ साथ बाहर की। दारा माने स्त्री, पुत्रा पुत्र, मित्र शत्रु। इन सब में ये सर्वथा अन्य स्वभावानी कह रहे हैं। लेकिन सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, कोई मेरे स्वभाव वाले नहीं है क्या? यहाँ धन है, घर है और शरीर है, ये तो स्पष्ट जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। ये पुद्गल है, ये तो अन्य स्वभाव वाला है। लेकिन स्त्री, पुत्र और मित्र, शत्रु भी, ये तो सभी चेतन जीव है ना। यदि वह चेतन जीव है तो फिर अन्य स्वभाव वाले कैसे हो गए? वे अन्य स्वभाव वाले क्यों? क्योंकि मुझे जो सुख प्राप्त करना है वह मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है। तत्वों की अपेक्षा यदि बात करें तो इनमें कितने तत्वों की बात आ गई है? ऊपर की पंक्ति में कितने तत्वों की बात आ गई है? वपु गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। कितने तत्व आ गए इसमें? कितने तत्व आए? अजी 2। कौन कौन से? जीव तत्व और अजीव तत्व। ठीक है। फिर नीचे क्यों कह रहे कि सर्वथा अन्य स्वभावानी? सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि जीव तत्व की बात भी उसमें आई है तो उसमें से ये कहना चाहिए था ये तो जीव है,
और बाकी अजीव है। इसका अर्थ क्या है? अरे अच्छा, जीव तत्व कौन कौन से इसमें से? स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये जीव तत्व है ना। और वपु, ग्रहम, धनम, ये क्या है? ये अजीव तत्व है। ठीक है, फिर अजीव, वपु, ग्रहम, धनम, ये अजीव है। और दारा, पुत्रा, मित्राणी, शत्रवा, ये क्या है? जीव है। अजीव, अजीव है। क्यों? अजीव, सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये मैं जीव नहीं हूँ। मेरा सुख, मेरा ज्ञान मेरे पास है, इनके पास नहीं है। मुझे न ये सुख देंगे न ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए मेरे लिए ये सब भी अजीव तत्व में ही शामिल है, इसलिए अन्य स्वभावानी। और यदि ये अजीव है तो समय सार के पहले कलश की टीका में, पांडे राजमल जी की टीका पहले कलश की, उसमें ऐसा लिखते हैं, अजीव में ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, इसलिए अजीव को जानने वाले को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। तो ये सब अजीव है, मुझसे भिन्न है। अब ये मेरे मेरे मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते, स्व समझ करके बैठा हुआ है, तो इसमें न मेरा ज्ञान है न मेरा ज्ञान नहीं और सुख नहीं है। हम अभी दारा, पुत्रा, मित्राणी इन सबको कह रहे हैं, तो इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें सुख नहीं है। मेरा ज्ञान, मेरा सुख इनमें नहीं है और इनसे मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए सर्वथान्य स्वभावानी, इनसे मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। फिर भी सुख मिलेगा ऐसा मान करके मैं इनका संग्रह करता हूँ, इनको इकट्ठा करता हूँ। और अधिक से अधिक संग्रह हो जाए तो सुख मिलेगा ऐसी कल्पना करता हूँ। संयोग से तो दुख सिद्ध किया, वो श्लोक भी देखा था अपन ने। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिणाम, ये तो संयोग से दुख होता है, लेकिन हमें जितना अधिक संयोग हो उतना सुख लगता है। तत्वार सूत्र में चौथे अध्याय में जब 16 स्वर्गों के नाम दिए और 16 स्वर्गों के नाम के बाद में 2 सूत्र और आए। 16 स्वर्गों के नाम तो सबको ख्याल में है, सौधर्म इंद्र, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, तो नवसु ग्रैवे यकेशु, वहाँ तक जो पूरे 16 स्वर्ग और पूरी चर्चा ले ली। उसके बाद में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, इंद्रिय, विषय तो अधिकाः। और अगला सूत्र है शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। क्या मतलब है? ये जो 16 स्वर्ग है, इन 16 स्वर्गों में ऊपर ऊपर के देव श्रेष्ठ है ना, तो ऊपर ऊपर के देव श्रेष्ठ है, तो ऊपर ऊपर के देवों में विशेषता बढ़ोतरी है। किस किस बात की बढ़ोतरी है? स्थिति, आयु ज़्यादा है, प्रभाव उनका ज़्यादा है, सुख ज़्यादा है, और इंद्रियों का विषय जानने की शक्ति ज़्यादा है, अवधि ज्ञान का विषय अधिक है, इसकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है। यदि उनका सुख बढ़ता जा रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसके लिए बाहर का संयोग भी बढ़ना चाहिए ना। यहाँ अभी कोई थोड़ा सा शरीर से हृष्ट पुष्ट हो, पहलवान हो, ऐसा चले, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव ज़्यादा है ना, तो दुबला पतला होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लगता है ना। तो वहाँ तो कह रहे हैं कि शरीर ऊपर ऊपर जितना चल रहे हैं, उसका शरीर का आकार भी घटता जा रहा है। गतियाँ विधि, वो गमनागमन, वो नीचे वाले देव जितना घूमते हैं ना, ऊपर के देव धीरे 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 गति कम होती है, और सर्वार्थ सिद्धि के तो निकलते ही नहीं है, तो गति भी कम। और सुख, शरीर गति परिग्रह,
परिग्रह संयोग भी बाहर का कम है, और यदि बाहर का संयोग कम है तो सुख घटना चाहिए, प्रभाव घटना चाहिए, लेकिन बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है कि न संयोगों से न सुख बढ़ता है न प्रभाव बढ़ता है, सुख का कारण कोई और ही है और उसे हमने जाना नहीं, इसलिए गलत जगह प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दुखी ही हो रहे हैं। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मलमल कर खूब नहा करके तन का, अब आत्म के उपचार हेतु तुमको होकर निराश सब जग भर से अब वही आना पड़ेगा, क्योंकि असली सुख उन्होंने प्राप्त किया है और असली सुख का मार्ग बताने वाले वही है, इसलिए वही शरण में आना पड़ेगा। फिर भी 5 इंद्रिय विषय हमें सुखदायक लगते हैं, तो अब उन विषयों से भी हमारी दृष्टि हटाना चाहते हैं, इसलिए उन विषयों की क्या स्थिति है उसकी चर्चा हम 2 श्लोकों के माध्यम से करेंगे। हम बोलते हैं, देवस्तुति में बोलते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होंगु जो निजाधीन। ये कहते तो है, लेकिन हमारा चित्त निरंतर कहाँ जाता है? विषय और कषाय। कभी किसी क्षण भी हम अपनी परिणति का विचार करें तो हमारी परिणति कहाँ जा रही है? 3 तरह के विचार चलते हैं हमारे, वासनिक, काषायिक और तात्विक। 3 प्रकार के विचार, वासनिक, काषायिक और तात्विक। इसमें से हमारे निरंतर जो विषय कषाय के परिणाम चलते हैं, वह विषय कषाय के परिणाम मात्र वासनिक परिणाम हैं, और कषाय संबंधी जितने परिणाम है वे सब काषायिक परिणाम है। और ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तात्विक परिणाम हमारे प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, और जहाँ तात्विक परिणाम प्रकट हो जाएंगे वहाँ सहज ही विषय कषाय के परिणाम नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से 16 कारण, अब 16 कारण पूजन कहने की जगह है, ये कहना चाहिए 16 कारण से तीर्थंकर पद प्राप्त, ऐसे परम गुरु जिनेंद्र भगवान की जो पूजा है ना, उस पूजन की जयमाला की पंक्ति है, जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। वहाँ तो अभी तात्विक तक भी नहीं पहुँचे हैं, तात्विक तक नहीं पहुँचे हैं, अभी अरहंत भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और अरहंत भगवान की भक्ति में लगे तो विषय कषाय के परिणाम याद नहीं आते हैं, और जहाँ लक्ष्य करने पर विषय कषाय उत्पन्न ही न हो, वह तत्व पकड़ में आ जाए तो विषय कषाय निश्चित रूप से दूर हो सकते हैं। इसमें से वासनिक परिणाम, विषय संबंधी परिणाम हमारे दूर कैसे हो, इसके लिए 2 श्लोकों की अपन चर्चा करते हैं। ये 17वां श्लोक है। जिन विषयों से हम सुख समझते हैं उनकी स्थिति क्या है, उस स्थिति का ज्ञान कराते हैं। 17वां श्लोक। आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामम, कामान का सेवते सुधी। कामान, कामम कह सेवते सुधी। कामान, कामान शब्द अर्थ है यहाँ काम माने 5 इंद्रिय के विषय भोग, उसको यहाँ पर काम कह रहे हैं, जिसे हम सारा जगत सुख समझता है, सुख मानते हैं, वह कामान, उन 5 इंद्रिय विषय भोगों को कामम कह सेवते सुधी।
सुधी जो है, बुद्धिमान है, कामम कह सेवते, जो कामम शब्द का प्रयोग किया ना, आसक्ति माने रुचि पूर्वक, कौन बुद्धिमान है वह इच्छा पूर्वक उनका सेवन करेगा। ऐसा कह करके भी कुछ कहने की बात की है, उसकी बात बाद में करते हैं। लेकिन कामान का सेवते सुधी, कौन बुद्धिमान है 5 इंद्रिय विषय भोगों का सेवन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इनसे सुख मिलेगा ऐसा समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति कैसी है ये कहते हैं दुख ही दुख रूप है। आदि मध्यांत सर्वत्र, आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख। 3 बातें ली है। आरंभे, बीच में लिया है प्राप्तौ, और फिर लिया है अंते। तीनों स्थिति में क्या स्थिति है? सबसे पहले कहते हैं आरंभे तापकान, जब ये मिलते हैं तब संताप देते हुए ही मिलते हैं, या इनको हम मिलाते हैं जब संतप्त होते हैं, संताप होते, तभी हम इनको मिलाते हैं। प्रवचन सार में तो बहुत चर्चा आई, और उन प्रवचन सार की गाथाओं का पद्यानुवाद दादा ने जो सरल भाषा में किया है, नरपति सुरपति असुरपति पीड़ित रहे विषय दवदाह से, सह सके ना दुख सह सके ना, है ना। वन माने 5 इंद्रिय विषयों में रति उनकी निरंतर जो दिखाई दे रही है, और 5 इंद्रियों में रति दिख रही है, ये कह रहे थे उनमें स्वाभाविक दुख है। और यदि वह दुखी न होते तो उनका विषय व्यापार में, वो विषय रूपी विष के व्यापार में उनकी प्रवृत्ति क्यों होती। नरपति सुरपति असुरपति विषय दवदाह से पीड़ित रहे, सह सके ना विषयों में रत रहे, माने 5 इंद्रियों में से रत रह रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है कि वे दुखी हैं, संतप्त है। बिना संतप्त हुए वो 5 इंद्रिय विषयों में लग क्यों रहे हैं? जब उन्हें जिन्हें प्राप्त हो रहा है वे दुखी है। लोग में कहते हैं ना, बड़े अपने आप को कुशाग्र समझते हैं। कौन कुशाग्र समझते अपने आप को? मैंने एक तीर से 2 निशान लगाने की कोशिश की है, उसका ध्यान भी नहीं था। वे कुशाग्र समझते अपने आप को जिनके पास सब 5 इंद्रिय विषय भोग बहुत होते हैं ना, वे 5 इंद्रिय विषय भोग जिनके पास बहुत है, उनके लिए ये कहा जाता है अरे उनके तो क्या ठाट बाट है, उनके तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ, ये भी साथ में कहते हैं ना। वो मुझे लगता है वो सर कढ़ाई वाली बात जो है ना, वो यहीं से प्रवचन सार से ले ली होगी। हाँ, प्रवचन सार में ऐसा लिखा, ये देवता लोगों को, इंद्रादि को जो सुख दिख रहा है ना, और बहुत सुखी जैसे दिख रहे हैं, वे कैसे सुखी हैं? उसको दादा तो ऐसा कहते थे ना, वो सुख में फूल करके ऐसे कुप्पा हो रहे हैं कि कैसे, जैसे घी में पूड़ी तली जा रही हो तो पूड़ी ऊपर नाचती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी फूली हुई, लेकिन वो पूड़ी उस तल रही है, गलती से हमारी उंगली वहाँ लग जाए तो क्या स्थिति होती है, ख्याल में आती है ना। और तब पता चलता है कि वो कितनी उछल रही है। वहाँ ये कह रहे हैं वह इंद्र जो सुखी दिख रहा है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया, वह घृतोपसिक्त सिर शिव, माने किसी के सिर पर जलता हुआ घी डाल दिया गया हो। तो घी डाला तो घी तो बहुत बढ़िया है ना, घी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वह घी कैसा है? उबलता हुआ है। तो उबलते हुए वैसे कदाचित कहीं जलन हो रही हो ना, तो घी लगा लो तो ठंडक हो जाती है, लेकिन ऐसा उबलता हुआ घी डाल दिया जाए तो क्या स्थिति होगी?
आराम मिलेगा और दुखी होगा ना, इसका अर्थ वह विषय दवदाह से पीड़ित रहे, वह विषयों की इच्छा से पीड़ित है, भले ही विषय भोग मिल रहे और उन विषयों में रति दिखाई दे रही है कि वे दुखी है। उसके बिना विषय व्यापार में उसकी रति हो नहीं सकती है। और उसकी टीका में तो पांचों इंद्रियों के उदाहरण दिए, पांचों इंद्रियों के। वह हाथी जो है स्पर्शनेन्द्रिय के बिना, इच्छा के बिना कुट्टिनी का, वह रसनेन्द्रिय वाली मछली जो है वो कांटे में बिंद करके, ऐसे पांचों इंद्रियों के उदाहरण दिए। वह एक एक जीव एक एक इंद्रिय के विषय में रत होकर अपना जीवन गंवा रहा है। इसका अर्थ पांचों इंद्रियों में रत जो है वह भी अपना जीवन ऐसे ही गंवा रहा है। और एक उदाहरण जो दिया, दादा बहुत याद करते थे उस उदाहरण को, पीड़ा कितनी हो रही है, ये आरंभे तापकान, वो प्राप्त इच्छा होना ही उसका आरंभ जहाँ से हो रहा है वहीं उस इच्छा से ही पहले वह संतप्त कर रहा है। कह रहे वो पांच इंद्रिय विषयों की इच्छा इतनी पीड़ित करती है, यदि उसकी पीड़ा न हो कितनी पीड़ा दे रही है, वो वहाँ एक उदाहरण दिया है उसी इन्हीं गाथाओं की टीका में। जैसे किसी के कान में दर्द हो और वो कान में दर्द हो और उसे कहा जाए यदि बकरे की पेशाब कान में डाल दी जाए तो ये पीड़ा ठीक हो सकती है, तो कौन बकरे की पेशाब अपनी कान में डालने के लिए तैयार होगा? कौन होगा? जिसे पीड़ा हो रही होगी। अच्छा थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा तो क्या करेगा वो? भैया रहने दो, ठीक हो जाएगा। बहुत से तो हाँ ठीक हो गया हमारा तो भैया पहले ही, क्या दिक्कत है, डाल लो ना। कहते वो जो कान में डालते हैं ना कोई भी चीज़ वो गले में आ जाती है, आए बिना रहती नहीं है। तो कौन डलवाने के लिए तैयार होगा? जिसे पीड़ा सही नहीं जा रही है तो वह कहेगा भैया कुछ भी करो, पीड़ा इतनी हो रही है तुम तो डालो और पीड़ा दूर हो जाए। वह इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, ये भोग इसी तरह बुरे हैं, ये जानते हुए भी भोगों में लग रहा है। इसका अर्थ उन भोगों की इच्छा सही नहीं जा रही है तब उनमें लग रहा है। वह इच्छा इतनी तीव्र होती है, उसके लिए टोडरमल जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। उस पीड़ा से इन्हीं प्रवचन सार के विषय का ही सार लेकर के शब्द लिखा। उस पीड़ा से इंद्रादिक भी पीड़ित है और उनसे भी सहा नहीं जाता है। और जैसे कोई दुखी होकर बहुत दुखी हो रहा हो तो पर्वत से छलांग लगावे, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं, पांच इंद्रिय विषयों में लगते हैं। इसका अर्थ है कि वे अत्यंत दुखी है। तो दुखी है तो पांच इंद्रिय विषयों का सेवन किया तो फिर सुखी हो गए होंगे ना। अब मिला, नहीं मिला था, पीड़ा हो रही थी, लिया, प्राप्त हो गया, अब तो सुखी हो गए होंगे ना। अब क्या स्थिति होती है? प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान। और यदि मिल भी गए तो तृप्ति प्रदान नहीं करते हैं बल्कि और तृष्णा बढ़ाते हैं। जिस विषय की एक बार प्राप्ति हुई फिर छूटने की जगह और बढ़ती जाती है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। ताने वो उनसे इच्छा हुई, उसको भोगा तो मिटने की जगह और फिर बढ़ती जाती है। इसलिए प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान। कभी भी विषयों की प्राप्ति, विषयों को भोग करके जगत में कोई तृप्त हुआ हो ऐसा है ही नहीं, तृप्ति प्रदान करने वाली नहीं है। और अंते तृप्ति तो मिलती नहीं है, फिर भोगने की इच्छा होती, फिर भोगने की इच्छा होती है। अब लगता है कि बहुत भोग लिया, अब छोड़ दे। अंते सुदुस्त्यजान, अब छूटता नहीं है।
जिसको जो लत लग गई हो ना, इसके छोटी छोटी बातों में भी, जिसको सुबह चाय की लत लगती है ना, वह कुछ भी हो जाए चाय चाहिए सुबह, और बीड़ी वाले को बीड़ी चाहिए। तो गुरुदेव इसके लिए कहा करते थे, चाय बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं। अरे 3 लोक का नाथ, और इसको भिखारी बना दिया। बीड़ी की लत लगी हो, ट्रेन में बैठा हुआ हो, माचिस न मिल रही हो, तो ये झाड़ू वाला जा रहा होगा ना, वो उससे भी कहता है माचिस है, उससे भी मांगने में शर्म नहीं लगती है, वो बड़ा से बड़ा सेठ भी होगा तो। ये अंते सुदुस्त्यजान, यदि वह उसकी इच्छा हुई है कि हर एक को जो जो जिस विषय के संदर्भ में, वह अंत में छूटना अत्यंत कठिन है। जब मिलने पर दुख देते हैं, मिल जाए तो सुखी करते नहीं हैं, और दुखी होकर उन पे लग भी जाए तो छूटते नहीं है। तो ये समझदारी नहीं है कि इनमें उलझे रहे। तो कौन बुद्धिमान है? कह सेवते सुधी कामान। बुद्धिमान कौन ऐसे विषयों का सेवन करने चाहेगा? टीका में इसमें एक प्रश्न उठाया कि ज्ञानी भी तो विषय भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं। उसमें लिखा है कि कामम कह सेवते, वो इच्छापूर्वक कहाँ भोगते हैं, वह आसक्तिपूर्वक कहाँ भोगते हैं। अरे उन्हें तो वो पुरानी, जैसे रोग का उपचार, रोग हुआ, पीड़ा हो रही है, तो तत्काल उपचार करके कैसे उसे ठीक कर लिया जाए, तो एक औषधि की तरह सेवन करते हैं। तो औषधि के सेवन में क्या विशेषता है? कभी भी कोई भी औषधि रुचि पूर्वक सेवन नहीं करता है, और औषधि सेवन करते हुए हमेशा ये भावना रहती कब छूटे, कब बंद हो जाए। तो ज्ञानी कदाचित विषयों का सेवन भी कर रहा हो तो औषधि की तरस करता है, आसक्ति की पूर्वक नहीं करता है। इसलिए कहाँ इच्छा पूर्वक कर रहा है, वो चारित्र मोह का पुराण तीव्र उदय आ रहा है, इसलिए कर रहा है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी विषय सुखों में संलग्न हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? इन विषयों की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा 6वें श्लोक के माध्यम से और करते हैं। क्या स्थिति है जिसे हम सुख मान रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, उस सुख की क्या स्थिति है? बोलिए। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनां, तथा युज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। देहिणां सुखम एतत् दुःखम, देहिणां सुखम एतत् दुःखम। ये देही अज्ञानी, देह में एकत्व बुद्धि वाला, जो देह को ही अपना जानता है और उसे 5 इंद्रिय विषयों के मिलने पर जो सुख जैसा लगता है, और उसके लिए 5 इंद्रियों की सामग्री जिसने इकट्ठी करके रखी है, उनका जो भी सुख है दुखम एतत् दुखम, वह दुख ही है। क्यों? वासना मात्र में वही तत्, ये वासना मात्र है और कुछ भी नहीं है। वासना की परिभाषा बहुत अच्छी दी। क्या वासना है? वासना की परिभाषा दी, इसमें लिया नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। तत्व अनवबोधनात्, तत्व अनवबोधनात् इदं मम इष्टम उपकारकत्वात्, इदं च अनिष्टम अपकारकत्वात् इति विभ्रमात् जातः संस्कारो वासना। विद्यार्थियों को तो ख्याल में आ गया होगा। तत्व अनवबोधनात्, तत्व के बोध न होने से, तत्व का ज्ञान न होने से, अभी बात हो रही थी ना, प्रचार करने के लिए सबसे
पहला कदम क्या होना चाहिए? तत्व की पहले हमें अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। स्वयं कोई समझ नहीं है तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? ये वासना के लिए भी कह रहे हैं तत्व अनवबोधनात्। सुख वास्तविक है कहाँ, सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है ये नहीं जान रहा है, क्योंकि तत्व का स्वरूप नहीं। तत्व अनवबोधनात् नहीं होने से इदम इष्टम उपकारकत्वात्, ये मेरे लिए इष्ट है, अच्छा है, ये उपकारक है। इदम च अनिष्टम अपकारकत्वात्, ये अनिष्ट है अपकारक होने से। इति विभ्रमात् जाता संस्कारा वासना, ये हमें भ्रम से जो संस्कार पड़ा हुआ है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना अंदर पड़ी हुई है बाहर के विषयों के संदर्भ में, बस उस हमारी उस भ्रम को और भ्रम के कारण जो हमारे अंदर संस्कार हुआ है उसे वासना कह रहे हैं। अच्छा, मीठा अच्छा होता है कि नमकीन अच्छा होता है? बताओ, मीठा अच्छा कि नमकीन अच्छा, कौन सा अच्छा होता है? अभी हाल यहाँ वोटिंग कर लिया जाए ना तो पता नहीं कितने % किधर जाएंगे, कितने % किधर जाएंगे। और यदि डिबेट कर दी जाए ना तो हो सकता है जिनको मीठा अच्छा लगता है वो बहुत सारे तर्क देंगे और वो नमकीन वालों से लड़ने भी लगेंगे, नमकीन वाले अपने तर्क रखेंगे। लेकिन वह जैसे एक बार मीठा अच्छा लगा और मीठा मेरे लिए अच्छा है ऐसा संस्कार पड़ गया, वो उसे वो नमकीन अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं है। वो मीठे में इष्ट बुद्धि हुई, नमकीन में अनिष्ट बुद्धि हुई। और जैसे नमकीन अच्छा लगने लगा और उसे वो मीठा अच्छा नहीं लगता है। मिर्ची अच्छी है कि नहीं है? मिर्ची, अरे हमें तो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो हम तत्काल सी करने लग जाए। और जिन्हें पसंद होती है ना वो और डालो तो हमें तो लगेगा कि ये क्या कर रहा है। मुझे सुख दुख का ख्याल में नहीं आता है। ये जो ये बड़ी झूले होते हैं ना, वो पहले तो लकड़ी के होते थे और उसमें बहुत कम झूले लगे हुए होते थे, 4, 5, 6 होते थे। और अब तो बड़े बड़े झूले लगने लगे, लोहे के, इलेक्ट्रिक में चलने वाले। और वो इतने बड़े बड़े झूले, और उसमें बैठते हैं और जब वो चलता है ना, वो चलता है, जब वो नीचे उतरने लगता है तो बहुत ज़ोर से हल्ला मचाते हैं, इतने ज़ोर से हल्ला मचाते हैं। मुझे भी लगा कि भाई बढ़िया मज़ा आता है, इतना हल्ला मचा रहे हैं तो मज़ा आता है, तो एक बार बैठ गए। और जब वह ऊपर से नीचे उतरने लग गया तब तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं जान हथेली पे आ गई हो। अच्छा, जिसने बैठा उस सबको ख्याल में होगा वो नीचे उतरती तो क्या स्थिति हो जाती है। अब वो फिर भी मज़ा आता है, चिल्लाते हैं। तो दुख है कि सुख है? और दुख दे करके भी सुख समझता है। एडवेंचर चाहिए, वह ऐसे एडवेंचर करने में तकलीफ मान करके भी सुख मानता है। वो सीधा है, जिसको जो इष्ट लगने लगता है वैसा जिसका संस्कार हो गया है वह वासना है। इसलिए ये 5 इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उसके बाद भी हमें सुख लग रहा है तो कहते वासना मात्र में वै तत्, ये हमारी वासना ही है। यदि सुख है, वो फार्मूला ऐसा लगाते हैं ना सीधा सीधा, यदि सुख है तो जितना अधिक अधिक उसका सेवन करते जाए तो बढ़ते जाना चाहिए। वो अभी OMG, ओ माय गॉड की बात हो रही थी ना, वो ऐसे एक और फिल्म बनी है, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। उसमें भी उसने इन विषयों में सुख नहीं है, ज्ञान में सुख है, ये सिद्ध करने की उसने कोशिश की है। वो रसगुल्ला खिलाता जाता है ना, रसगुल्ला खाने में बढ़िया मज़ा आता है ना, तो एक रसगुल्ला खिला दिया तो आहा हो गया, फिर 2 कहा तो डबल आहा हो गई, फिर 4 खिला दिया तो, और अब बढ़ाते गए तो
नहीं, अब नहीं खाया जाता, अब नहीं खाया जाता। यदि सुख उसमें से आ रहा है तो उसके बढ़ते बढ़ते बढ़ना चाहिए ना, तो नहीं बढ़ता है। इसका अर्थ है इसमें से सुख आएगा, ऐसी जो हमारी वासना अनादि का संस्कार पड़ा है, इसमें सुख है। किसके कारण से? तत्व अनवबोधनात्, तत्व का सही ज्ञान नहीं होने के कारण से। इसलिए वासना मात्र में वही तत्, ये मात्र वासना ही है। और तथा ही उद्वेजयन्ते एते भोगा रोगा इवा पदी, ये भोग अंदर ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे रोग, रोगा इवा पदी, जैसे रोग उत्पन्न होने पर पीड़ा देते हैं, ऐसे ही भोगों की इच्छा होने पर पीड़ा होती है। टोडरमल जी ने एक और उदाहरण दिया, यदि खुजली हो रही है, खाज हो रहा है, उसकी पीड़ा न हो तो खुजाए क्यों? अच्छा, खुजाने से आराम पड़ता है? यदि खुजली हो रही है, खुजाने से आराम पड़ता है कि पीड़ा बढ़ती है? सचमुच तो पीड़ा बढ़ती है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि आराम पड़ रहा, आराम हो रहा है। अच्छा, ये बार पता चलता है यदि हम अधिक खुजाएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। उसके बाद भी क्यों खुजाते हैं? क्योंकि उस समय वह पीड़ा सही नहीं जाती है। तो विषयों में सुख है, ऐसी जो इच्छा हमारी पड़ी है और ये न मिलने पर दुख जैसा जो लगता है, वह तत्व अनवबोधनात्, और ये जो संस्कार पड़ा है, इसलिए वासना मात्र में वही तत् उद्वेजयन्ते, रोग होने पर जैसा आकुल व्याकुल होता है, ऐसी भोगों की इच्छा होने पर भी ये आकुल व्याकुल होता है। लेकिन दुखम एतत्, लेकिन ये वास्तव में दुख ही है, यहाँ वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए विषयों की इच्छा छोड़ करके और कषाय की इच्छा भी छोड़ते हुए तत्व की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। कषाय संबंधी चर्चा ज़्यादा नहीं आई है। एक श्लोक में चर्चा राग द्वेष के संबंध में आई है, 11वें श्लोक में, उसकी चर्चा करते हुए कषाय संबंधी, फिर तत्व की बात, हमारा आत्मस्वरूप कैसे है और उसकी प्राप्ति का उपाय कैसे है, इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः करेंगे, ताकि इष्ट की प्राप्ति हम सभी को भी हो सके, इसी मंगल भावना के साथ। स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।